समाचार प्लस के पत्रकार दिवंगत बैजनाथ महतो, जिन पर बुरी तरह से हमला किया गया, 23 दिनों तक वो लड़ते रहे और आखिरकार 4 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। बैजनाथ के निधन के बाद अब गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग उठने लगी है। ये मांग पत्रकार बिरादरी के बीच से तो उठ ही रही है, साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी कड़ी और जल्द कार्रवाई की आवाज बुलंद कर रहे हैं। दुखद पहलू है, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कोविड के कालखंड में हमारे पत्रकारों ने किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम लगा करके काम किया है। कई पत्रकार कोरोना के कारण इस दुनिया में नहीं, उनके परिवार आज भी बेबस और लाचार है। एक और पत्रकार बैजनाथ महतो को अपराधियों के द्वारा मौत के घाट पर उतार दिया गया है। आखिर सरकार सोचती क्या है, विचार क्या करती है? पत्रकार का जीवन बहुत महत्वपूर्ण। में जानकारी मिली कि काफ़ी दुखद घटना है और बैजनाथ महतो की जब उनके ऊपर हमला हुआ और पत्रकार लोग धरना पर बैठे हुए थे प्रेस क्लब में, तो उस वक्त भी हम गए थे और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि क्योंकि पत्रकार अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं और वैसी हालत में अगर पत्रकार की हत्या हो जाती है तो उनके परिवार, उनके बच्चे, पत्नी, तो सरकार की ओर से एक तो उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से चिंता करनी चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इशू है ही, लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि जो भी इस तरह की घटनाएं घटती है, रांची पुलिस में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, एक प्रोफेशनलिज्म आया है कि हर कांड का त्वरित खुलासा होता है और कहीं पर भी कोई छुपा हो तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इस मामले में भी चूँकि वो पलातक था जो मुख्य अभियुक्त था, लेकिन पुलिस ने उसको बिहार से जाकर लेकर आने का काम किया। तो अब हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विवेचना हो और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर सुनिश्चित हो। देखिए, स्वर्गीय बैजनाथ महतो जी एक सच्चे और अच्छे पत्रकार रहे हैं। हम लोगों की भी मुलाकात अक्सर उनके साथ में रही है। एक जो निष्ठावान व्यक्ति जो निडर होकर के पत्रकारिता करे और कुछ असामाजिक तत्व या जिनकी मानसिकता ही वो ठीक ना हो, उनके द्वारा इस प्रकार का जो घटना को अंजाम देना, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पत्रकार बैजनाथ महतो के कल अचानक मौत हो गई और जिसके लिए हम लोग पूरा शोक प्रकट करते हैं, क्योंकि वो ऐसा नौजवान था जो हर किसी के साथ मिलजुल कर रहने में विश्वास करता था और लोगों की किसी भी बातों को लेकर वो तुरंत त्वरित कार्रवाई पर विश्वास रखता था, लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता था। ऐसे पत्रकार का जाना एक समाज के लिए अपूर्णीय क्षति भी है। दूसरी चीज़ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसने भी उस पर यह हमला किया, उन दोषियों पर उचित कार्रवाई करते हुए, कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको उचित से उचित सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए।